हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम हमारे पास में है, तो जल्दी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी सोल्व करने वाले हैं। इसके अंदर आपको 8 पार्ट्स मिले हैं और इन 8 पार्ट्स में से ओनली 3 पार्ट्स मैं करवाने वाला हूँ। बाकी के जो 5 पार्ट्स बचेंगे वो आप लोग करेंगे। तो इसमें से कौन कौन सा पार्ट मैं करने वाला हूँ? फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, फिफ्थ पार्ट भी मैं आपके लिए सोल्व करने वाला हूँ और लास्ट में 8th पार्ट आपके लिए सोल्व कर दूंगा। बाकी सभी जो पार्ट्स बचेंगे वो आप लोगों को सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ये चैप्टर ही पूरा क्या है, इजी। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे आई होप आपको सभी क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी इजी थे। तो स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 10⁻³ और इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मीनिंग है इसको बस आपको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल आंसर बताना है। तो यहाँ पे 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी कि इसकी पावर कितनी है? 1, यानी कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? ओनली 1 टाइम। इससे ज़्यादा बार आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 10 की बात करें, 10 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 10⁻³ दैट मीन्स आपको 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जब स्टूडेंट्स आप इस सब को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर क्या आएगा? 2000। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि आपको पता है अगर 2 × 10 20, 20 × 10 200, 200 × 10 तो 2000। वेरी सिंपल। ओके, जब मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो मैंने बिल्कुल ठीक ही कहा होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलो अब हमारा पार्ट नंबर 5th करते हैं। चलो इसको 5th में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब 5th पार्ट में हमें लिखा हुआ है 0 × 10⁻²। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 0 एज इट इज है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, और 10⁻² है दैट मीन्स 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे स्टूडेंट्स आप एक छोटी सी बात बताओ, 0 × 10 कितना होगा? आंसर 0 ही होगा। फिर जो आंसर आया उसको फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 के साथ। 0 × 10 फिर से आंसर क्या आएगा? 0। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 0। यस, अगर कोई स्टूडेंट्स 100 लिखता है तो वो क्या हो जाएगा? गलत। बिकॉज आप अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हो तो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट सोल्व करवाऊंगा, तो अब मैं आपका लास्ट पार्ट सोल्व करने वाला हूँ। अब देखो बाकी सभी क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पर दोनों टर्म्स पर भी क्या है, कई बार पावर दी हुई है। अगर आप 2nd और 6th पार्ट देखोगे और 7th पार्ट देखोगे तो आपके दोनों ही प्रोडक्ट्स पर पावर्स दी हुई हैं, और ऐसा ही आपके 8th पार्ट में भी है। तो अगर आपको 8th पार्ट समझ आ गया तो आपका 4th 5th या जितने भी मैंने छोड़ दिए हैं वो सारे अपने आप हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। 3⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। 3⁻² मीन्स 3 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 10⁻⁴ दैट मीन्स 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखो 3 3 9, ओके, और यहाँ पे जब जितने भी 10s हैं आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10,000। ओके, और अब ये जो 9 और 10,000 है इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको? 90,000। एंड दिस इज योर आंसर। सबसे आसान काम होता है 10 या 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसकी जीरोज ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 10 × 10 × 10 × 10 था, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो आपने क्या किया? 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 लिख दी। बड़ा सिंपल होता है, बिकॉज देखो 10 × 10 100 आता, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते 1000 आता, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करते 10,000 आ जाता। चलो आप लोगों ने इतने अच्छे से वीडियो देखी है तो आपको एक बोनस करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन एक और मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ। तो मैं आपको करवा रहा हूँ 7th पार्ट। ओके, क्योंकि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके लिए एक बोनस तो बनता है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे 7th पार्ट। 2⁻⁴ मल्टीप्लाई 3⁻²। अब देखो
2 की पावर कितनी है 4, तो आप क्या करोगे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 3 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16। ओके, और 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 9 6 जा 54 एंड 9 1 जा 9 प्लस 4, जो आपका 5 रिमाइंडर बचा था वो मिलाकर क्या हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अगर टेबल भी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, 16 9 जा 144। अगर नहीं आती है तो सिंपल इस तरीके से ब्रेक करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी है। 9 6 जा देखो 54 हो गया, और ओके सॉरी ये तो 5 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 4, और रिमाइंडर क्या बचा 5 जो ऊपर आ गया, और 9 1 जा 9 प्लस 1 14, 9 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 5 14 आ गया, और ये हो गया 144। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस चीज़ को लिखने की जरूरत है। अब जो मैंने यहाँ पर ये एरोज लगा रखी हैं ये भी आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से, जैसे ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व किया था, सिंपल इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, बिकॉज ये तो बताना है मैंने, है ना। मैंने आपको क्या किया बताया है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपके आंसर आएंगे, तो सिंपल बात थी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। देखो 7th क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करूं, यहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट्स ही सोल्व करके देने वाला हूँ। 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे, 2 पार्ट सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, कौन कौन से पार्ट सोल्व करूँ ये आप बता दीजिए। चलो सबसे सिंपल सी बात है, पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर देता हूँ, और उसके बाद लास्ट में आपका थर्ड पार्ट सोल्व कर देता हूँ। जो बाकी सेकंड और फोर्थ पार्ट बचेंगे वो आप लोग इसको समझकर अपने आप सोल्व करके फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक एक जो बात इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, जो हमारा माइनस का साइन है जो इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भर भर के रखा हुआ है, हर क्वेश्चन में माइनस का साइन है, और मैथ का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो माइनस का साइन ही होता है। तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत होते हैं बच्चों के, वो माइनस के साइन पर ध्यान ना देने की वजह से होते हैं। तो आज जो आपको बता दिया जाएगा, आपका लाइफ टाइम कभी भी क्वेश्चन माइनस साइन की वजह से गलत नहीं होगा अगर आप इसे ध्यान से सुन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, -4 रेज़ टू द पावर 3। अब एक सिंपल सी बात है, आपके पास लिखा हुआ है -4 रेज़ टू द पावर 3। किसी की भी पावर अगर 3 है दैट मीन्स उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। दैट मीन्स -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। ओके, ये है बिल्कुल सही तरीका। अब एक तरीका और बताता हूँ जो बच्चे गलत तरीके से कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, माइनस तो ऐसे लगा देंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और ये लिख देंगे। ठीक है, -64। ये क्या हो जाएगा, ये तरीका होगा गलत। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस चीज़ को भी क्या रखना है ध्यान में कि -4 का मतलब है -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओनली 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, अब बात आती है माइनस साइंस की। तो माइनस साइंस में मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो उसमें एक फॉर्मूला है, अगर माइनस और माइनस, दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे। अगर माइनस के साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस को भी माइनस का प्लस बना देते हैं। ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब वो दोनों साइन क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है कि जब माइनस के साइन या प्लस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा, माइनस माइनस प्लस। और अगर माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कैसा आता है, माइनस। और अगर प्लस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसा आंसर आता है, तो भी आएगा माइनस। अगर माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस आएगा, प्लस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी माइनस आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस और माइनस दो साइन को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, प्लस। और इसी तरीके से प्लस को अगर आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस। यानी कि आप सेम तरीके से ये सोच सकते हो, अगर दो साइन सेम है, प्लस एंड प्लस,
और माइनस एंड माइनस, दोनों साइन क्या है, सेम आ रहे हैं, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको ध्यान आ गई। और अगर साइन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, यानी कि एक माइनस एक प्लस और दूसरा माइनस, तो आंसर हमेशा आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, माइनस, और दूसरी बार भी क्या दिया हुआ है, माइनस। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया प्लस, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। लेकिन अभी एक माइनस बाकी है। अब जो ये रिजल्ट आपको मिला था, इस रिजल्ट के बारे में सोचो। अब प्लस माइनस, अब ये दोनों कैसे हो गए, साइन अपोजिट, तो आपको आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। अब बाकी क्या बचे, न्यूमेरिकल नंबर। 4 × 4 16, और 16 4 जा 64, ठीक है। तो आंसर आ गया -64, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे से 1 बाय 1 साइन को ध्यान रखना है। आई होप बातें क्लियर हो गई। चलो अब यही काम करेंगे हम अपने पार्ट नंबर 3 में, 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। अब पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, -3 रेज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय -5 रेज टू द पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है, -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -5 एंड मल्टीप्लाई बाय -5। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कहा था, पहले आप ध्यान देंगे किसके ऊपर, साइन के ऊपर। अब पहले कौन है, माइनस, बाद में कौन है, माइनस, दो माइनस हो गए, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस का साइन अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। अब कौन आ गया आपके पास, दोबारा से माइनस। अब आपके 3 माइनस साइन सोल्व हो चुके हैं, उससे आपको मिला माइनस। अब ये भी माइनस और ये वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो लास्ट में आपको जाके रिजल्ट क्या मिल गया, प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी अब काम किसका रह गया, आपके न्यूमेरिकल्स का। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ओके, 5 5 जा 25। अब 25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 225, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, ठीक है। और क्योंकि प्लस का साइन हम नहीं लगाते यहाँ, तो बस मैंने ये बताया था कि रिजल्ट क्या मिला है, इसलिए मैंने लगा दिया था, आपको नहीं लगाना है। बिकॉज देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका अपने आप ऑटोमेटिक मीनिंग क्या निकलता है कि ये है प्लस का साइन, तो आपको प्लस का साइन कभी भी लगाने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे आपका आंसर फिनिश हो गया। तो आज की वीडियो में बस हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से कुछ पार्ट्स मैंने सोल्व किए और कुछ पार्ट्स आपको सोल्व करने के लिए दे दिए हैं। आई होप आपको पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।